हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम स्टैंडर्ड 4 में लेसन नंबर 5 फूड एंड डाइजेशन ये लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, जो पेज नंबर 140 पे है। तो लेसन में हमें क्या सीखना है? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस मतलब खाना जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं, उसे न्यूट्रिशंस बोलते हैं। फिर डाइजेशन ऑफ फूड, हमारा फूड है वो कैसे डाइजेस्ट होता है। एंड लास्ट में सीखेंगे गुड ईटिंग हैबिट्स, मतलब कैसा खाना खाना चाहिए। ओके, तो ये लेसन में हमने क्या सीखना है वो मैंने आपको बता दिया है। और स्टार्ट कर रहे हैं। डू यू रिमेंबर? राइट द फूड ग्रुप्स एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव दीज फूड आइटम्स बिलो टू। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दी है जिसमें लिखना है कौन से खाने से हमें एनर्जी गिविंग फूड मिलता है, फिर कौन सा खाना है जिसे हम बॉडी बना सकते हैं, और कौन से खाने में से हमें प्रोटेक्टिव है, मतलब हमें प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहला है राइस। तो राइस है वो एनर्जी गिविंग फूड है। तो राइस का बाउल है सबसे पहला, उसमें लिखना है ENERGY, एनर्जी गिविंग, GIVING, एनर्जी गिविंग। फिर सेकंड है एग्स। एग्स है वो क्या है? बॉडी बिल्डिंग। एग्स हमें बॉडी बनाने के लिए हेल्प करते हैं, तो लिखना है बॉडी बिल्डिंग। स्पेलिंग आपकी बुक के अंदर भी है। थर्ड है फ्रूट्स। फ्रूट्स हमें क्या हेल्प करता है? तो प्रोटेक्टिव फूड है। फ्रूट्स के सामने नीचे लिखना है प्रोटेक्टिव, PROTECTIVE, प्रोटेक्टिव। फोर्थ है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स है वो क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है, तो लिखना है ENERGY, एनर्जी गिविंग। और लास्ट में है फिफ्थ पोटैटोज। तो पोटैटोज भी है एनर्जी गिविंग, ENERGY, एनर्जी गिविंग। ओके, अभी पेज नंबर 141 से हमारा लेसन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सो प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन। फूड इज द इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। सारे लिविंग बीइंग्स मतलब जिंदा है, उसके लिए क्या जरूरी है? फूड। फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड टू स्टे अलाइव। फूड है वो क्या हेल्प करते हैं? ग्रोथ हमारा करते हैं, हम छोटे से बड़े होते हैं। और अलाइव मतलब जिंदा रह सकते हैं। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। कोई भी काम करना है, कुछ भी खेलना है, उछल कूद करने, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? तो फूड में से मिलती है। It also keeps us fit and healthy and protects us from disease. जो फूड है, खाना खाते हैं, वो क्या करते हैं? हमें फिट मतलब हेल्दी रखते हैं, कोई भी हम जल्दी से बीमार नहीं होते हैं, फिट बनाते हैं, हेल्दी रखते हैं, और हमें प्रोटेक्ट करते हैं, कोई भी डिजीज मतलब बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, हम अलग अलग टाइप्स के फूड खाते हैं। ऑल द फूड आइटम्स कंटेन सब्सटेंस दैट कीप अस आवर बॉडी हेल्दी। हर एक टाइप के फूड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिशंस। जो चीज़ फूड हम डिफरेंट टाइप्स के खाते हैं उसमें से हम हेल्दी रह सकते हैं, और ये फूड को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशंस बोलते हैं। जो खाना है उसमें से हमें हेल्दी रह सकते हैं, वो खाने को हम न्यूट्रिशंस बोलते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, कितने टाइप्स के न्यूट्रिशंस होते हैं? द न्यूट्रिशंस प्रोवाइड बाय द फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कोई भी फूड है जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं, तो वो हेल्दी रहते हैं, तो वो फूड के अंदर क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स होती है, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब खाना है जो हमारे खाने के अंदर से हमें मिलता है। वाटर एंड रफेज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। रफेज मतलब कुछ भी खाना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है
रफेज का बारे में लिखा है कि रफेज है वो हमें किस में से मिलता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। जो खाना खाते हैं उसमें से हमें रफेज मिलता है, और वो रफेज है और पानी वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमारे बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर, ये 7 थिंग्स है वो हमारा बॉडी है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। उसमें फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स है उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो उसे एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर न्यूट्रिशंस दैट गिव अस एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारे बॉडी को कुछ भी काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स में से मिलता है। ये क्या है, एक टाइप का न्यूट्रिशंस है। दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, इसीलिए उसे हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। पीपल who do more physical work need more carbohydrates। मतलब फिजिकल वर्क, जो ज़्यादा काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसे क्या चाहिए कि ज़्यादा काम करते हैं, उससे वो थकान ना हो, वो कमज़ोर ना हो, इसीलिए उसे उसके बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिशंस क्या चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। शुगर एंड स्टार्च आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर एंड स्टार्च, शुगर एंड स्टार्च ये दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। राइस, व्हीट एंड पोटैटो कंटेन स्टार्च। राइस, व्हीट एंड पोटैटोज है उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, मतलब थोड़ा खाने में वो स्वीट होता है। ग्रेप्स एंड शुगर कैन्स आर रिच सोर्स ऑफ शुगर। और जो ग्रेप्स एंड शुगर कैन मतलब शेरडी, तो जो ग्रेप्स एंड शुगर कैन है उसमें ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है, वो मीठा होता है। तो सबसे पहला हमने न्यूट्रिशंस है वो कार्बोहाइड्रेट सीखा। कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या है कि हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, इसीलिए एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। वो एनर्जी हमें 2 टाइप से मिलती है, एक तो शुगर के फॉर्म में होता है और एक है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। शुगर है वो उसका एग्जाम्पल है शुगर कैन या फिर ग्रेप्स, एंड स्टार्च हमें मिलता है जो वो कहाँ से मिलता है, तो राइस, व्हीट एंड पोटैटोज में से हमें स्टार्च मिलता है। तो फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। अभी सेकंड पॉइंट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स है वो क्या करते हैं कि हमारे बॉडी का ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन्स हेल्प अस आवर बॉडी टू ग्रो। हमारा बॉडी के सारे पार्ट्स वो छोटे से बड़े होते तो किसकी वजह से, तो प्रोटीन्स की वजह से। अगर हमें प्रोटीन नहीं मिलता है तो हमारा वो बॉडी पार्ट है वो अच्छे से बड़ा नहीं होता है और हमारे अंदर कुछ ना कुछ खामी रह जाती है। तो हमारा बॉडी है उसको ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। दैट इज़ वाई ग्रोइंग चिल्ड्रंस नीड अ डाइट रिच इन द प्रोटीन। और इसीलिए जब छोटे बच्चे हैं उसका ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन वाला खाना ज़रूरी है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग न्यू सेल्स इन आवर बॉडी। प्रोटीन है वो क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर नए सेल्स बनाने का काम करते हैं। They help repair damaged part of the body during sickness or injuries। प्रोटीन है वो क्या करता है, जो प्रोटीन है हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट्स है वो डैमेज हो गए, उसे कुछ हुआ है, टूट गए हैं, या फिर कोई बीमारी है या फिर कुछ इंजरीज हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी के पार्ट के अंदर उसको कुछ डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटीन चाहिए। फूड आइटम्स दैट आर रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जो खाना है जो प्रोटीन से भरा हुआ है उसे बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। पल्सीज, मिल्क, एग्स, फिश, मीट, चीज़ एंड पीज आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। हमें प्रोटीन कौन से खाने में से मिलता है, तो पल्सीस मतलब दाल, तुवेर दाल, चनानी दाल, मसूर दाल, तो ये सब क्या है, तो पल्सीस है। फिर मिल्क, दूध पीने से, अंडा खाने से, फिश खाने से, मीट खाने से, चीज़ खाने से, एंड पीज मतलब वटाना, ये सब खाना है जिसके अंदर से हमें प्रोटीन मिलता है। फिर थर्ड है फैट्स। फर्स्ट था कार्बोहाइड्रेट्स, वो एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन है वो उसे बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। और थर्ड है फैट।
फैट मतलब एनर्जी मिलती है, कोई भी चर्बी वाली चीज़ है उससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। फैट्स आर ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, फैट्स है वो हमें एनर्जी देते हैं। एनर्जी मतलब कोई भी काम करने की शक्ति देते हैं। दे गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट वाली चीज़ खाने से हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स में से एनर्जी मिलती है उसकी कंपैरिजन में फैट वाला खाना खाने से ज़्यादा हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स है ये दोनों क्या है, तो हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। बटर, घी, कुकिंग ऑयल, चीज़ एंड नट्स आर रिच सोर्स ऑफ फैट, बटर है, घी, कुकिंग ऑयल मतलब तेल, चीज़ एंड नट्स, नट्स मतलब मूंगफली, तो ये सब क्या है, तो उसके अंदर से हमें फैट मिलता है। फैट है वो क्या है, तो हमारे बॉडी को ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देता है। फैट हेल्प अस द बॉडी कीप वार्म, फैट है वो क्या करते हैं कि हमारे बॉडी को गर्म रखने का काम करते हैं। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़, और जो हमारे बॉडी के अंदर जो यूज़ है वो यूज़ हो जाती है एनर्जी, फिर जो बाकी बचता है वो स्टोर होता है हमारे बॉडी के अंदर और उसका यूज़ नेक्स्ट टाइम करते हैं। वी मस्ट नॉट हैव एक्सेस ऑफ फैट्स इन आवर डाइट एज इट मे लीड टू ओबेसिटी, मतलब ज़्यादा अगर हमारे बॉडी के अंदर फैट बढ़ जाता है तो उससे हमें ओबेसिटी मतलब ओवरवेट, मोटापा हो जाता है, ज़्यादा हम बड़े लगते हैं। ओबेसिटी लीड्स टू मैनी डिजीज लाइक हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़, ओबेसिटी से क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ जैसे रोग है वो बनते हैं। तो फैट से वो क्या है, एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी देता है, एंड प्रोटीन है तो वो क्या है, हमारे बॉडी का ग्रोथ करते हैं, इसीलिए बॉडी बिल्डिंग बोलते हैं। क्लियर, तो ये आज हमने 3 टॉपिक्स कंप्लीट करा। फोर्थ है वो विटामिन्स। विटामिन्स कीप्स अस हेल्दी बाय द प्रोटेक्टिव अस फ्रॉम द वेरियस डिजीज, विटामिन्स है वो क्या करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो डिजीज़ है, रोग है, उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ विटामिन्स विच हेल्प डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हर एक जो खाना खाते हैं उसके अंदर जो विटामिन्स है वो विटामिन से हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन्स के लिए ज़रूरी होते हैं और वो सारे बॉडी ऑर्गन्स के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आइज़, गम्स, नर्व्स एंड स्किन टू वर्क प्रॉपरली, और विटामिन से क्या होता है, हमारी आँख है, गम्स मतलब पेढ़ा, नर्व्स हमारी सारी नसें जो जिससे हमें ब्रेन के साथ जुड़ी हुई होती है, एंड स्किन उसको कोई भी वर्क है प्रॉपरली कंप्लीट करने के लिए जो काम करना है तो उसे क्या ज़रूरी है, विटामिन्स। विटामिन्स आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ बट दे आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, विटामिन्स है वो कम मिलते हैं, कोई भी खाने से विटामिन्स तो मिलते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन है उसकी कंपैरिजन में विटामिन है वो कम मिलते हैं, लेकिन वो हमारे हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। और ऑरेंज, कैरट, टमेटोज, एग्स एंड मिल्क आर रिच सोर्स ऑफ द विटामिन्स, विटामिन्स है। फॉर एग्जांपल कोई एक खाना है तो ऐसा नहीं कि उसमें से हमें एक ज न्यूट्रिशन मिलता है, कोई खाने से 2-3 टाइप्स के न्यूट्रिशंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एग्स है तो एग्स है तो वो भी हमें क्या हेल्प करते हैं, एग्स हमें प्रोटीन भी देते हैं और विटामिन्स भी देता है। तो कैसे खाने से हमें विटामिन्स मिलता है, तो ऑरेंज, कैरट, टमेटोज, एग्स एंड मिल्क में से हमें विटामिन्स मिलते हैं। विटामिन्स आर नेम्ड एज विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। विटामिन्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो 6 टाइप्स के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई एंड के। विटामिन डी इज मेड इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विटामिन डी है वो हमें सनलाइट मतलब सूर्य प्रकाश की, सनलाइट की गर्मी से हमें मिलता है। द सनलाइट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ द विटामिन डी, और हमें नेचुरली विटामिन डी हमें सन में से मिलता है।
तो ये 4th टॉपिक था विटामिन, वो मैंने कंप्लीट करा। नेक्स्ट है वो मिनरल्स। मिनरल्स आर ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन कीपिंग अस हेल्दी एंड फिट। वाइटल मतलब सबसे बड़ा हाथ है, तो किसका है? मिनरल्स का। मिनरल्स से हम हेल्दी एंड फिट रह सकते हैं। दे हेल्प अस इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड। मिनरल्स है वो क्या करते हैं? तो हमारे बोन्स, टीथ एंड ब्लड को बनाने के लिए हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। हमारे बोन्स है हड्डी को बनने के लिए और टीथ को रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए कैल्शियम चाहिए। फिर आयरन इज नीडेड टू फॉर्म ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर क्या होना चाहिए? आयरन होना चाहिए। मिनरल्स लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, sodium, iodine and iron are needed in small quantities by different parts of our body। जो मिनरल्स है तो उसके टाइप्स है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, आयोडीन है, आयरन है, ये सब क्या है? मिनरल्स है। तो ये मिनरल्स है वो कम मात्रा में हमारे बॉडी के पार्ट को चाहिए। तो वी गेट मिनरल्स फ्रॉम द फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। हमें मिनरल्स है तो वो कहाँ से मिलते हैं? तो फ्रेश फ्रूट्स में से, मिल्क एंड वेजिटेबल्स खाने से हमें मिनरल्स मिलते हैं। फूड आइटम्स दैट आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। जो खाना है जिससे हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स दोनों मिलता है, ये खाने को हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। तो सबसे पहला था कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड सीखा फैट्स, लास्ट में है विटामिन, उसके बाद सीखा हमने मिनरल्स। फिर नीचे है वाटर। वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। हमारे खाने का सबसे बड़ा पार्ट है वो वाटर है। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर, डाइजेस्टिव फूड एंड द रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। वाटर है वो क्या करता है? तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उसे बनाए रखने का काम करता है। फिर डाइजेस्टिंग फूड, हमारा फूड डाइजेस्ट कब होता है? तो वाटर की हेल्प से। एंड रिमूविंग वेस्ट, और हमारे बॉडी के अंदर का वेस्ट है वो भी पानी होता है। इट ऑल्सो हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस प्रॉपरली। वाटर से वो क्या करते हैं कि सारे न्यूट्रिशन से सबको मिलना चाहिए बॉडी पार्ट्स को, तो उसके लिए हेल्प करते हैं। वी शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें डेली 8 से 10 ग्लास पानी का पीना चाहिए। फिर उसके बाद है रफ एज। रफ एज इज द फाइबर प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर जो फाइबर होता है उसे रफ एज बोलते हैं। इट हेल्प्स इन द रिटेनिंग द वाटर फ्रॉम द फूड वी ईट एंड ऑल्सो हेल्प द बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट। ये क्या है? रफ एज है। जो हमने कोई भी फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स है वो लिक्विड है, उसको हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए ज़रूरी होता है, और फिर जो नहीं ज़रूरी है वो वेस्ट के फॉर्म में निकालता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा फूड डाइजेस्ट होता है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? रफेज होना ज़रूरी है। स्किन ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, गुआवास एंड पियर्स हेल्प अ लॉट ऑफ फाइबर्स। जो फ्रूट्स है उसकी स्किन होती है, जैसे कि एप्पल्स है, गुआवा एंड पियर्स, ये सारे फ्रूट्स है वो क्या है? उसके अंदर ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। सच फ्रूट शुड नॉट बी पिल्ड, और ऐसे फ्रूट्स को हम पील नहीं कर सकते। पील मतलब उसकी स्किन निकाल कर हम नहीं खा सकते हैं। दे शुड बी ईटन विदाउट रिमूविंग द स्किन, और ये फ्रूट्स है उसे हम उसकी स्किन निकाले बगैर खाते हैं। फिर लास्ट में है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या है? द डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिशंस इन प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का मतलब है कि सारे न्यूट्रिशंस है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सब है वो हमारे बॉडी के जितनी मात्रा में चाहिए उसे मिलता है,
उसे बैलेंस डाइट बोलते हैं। वी शुड ईट द बैलेंस डाइट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फुल्ली फिट। हमें हेल्दी एंड फिट रहने के लिए बैलेंस डाइट बॉडी के अंदर होता है और वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसके नीचे आता है टाइम टू आंसर। टाइम टू आंसर में है राइट और रॉन्ग। फर्स्ट है प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन से उसे बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, तो ट्रू, ये स्टेटमेंट राइट है। यहाँ पे आपको राइट करना है। फिर सेकंड, द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड इज नॉन एज रफेज। जो हमारा खाना है उसके अंदर फाइबर्स होते हैं उसे रफेज बोलते हैं, तो राइट, सेकंड भी राइट। थर्ड, अ बैलेंस डाइट इज इसेंशियल फॉर अस टू ग्रो वेल एंड स्टे हेल्दी। हमें ग्रोथ करने के लिए एंड हेल्दी रहने के लिए क्या ज़रूरी है? बैलेंस डाइट, तो ट्रू, थर्ड भी ट्रू। और फोर्थ, food items that are rich in vitamins and minerals are called energy giving food। फूड है जिसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं उसे एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। नो, क्योंकि जो हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स से क्या मिलता है? बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड नहीं बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं ये लेसन अभी रखती हूँ। बाकी का हाफ लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपका होमवर्क रहेगा कि राइट पेज नंबर 142 and 143 one time in extra book। पेज नंबर 142 एंड 143 आपको एक्स्ट्रा बुक में लिखना है और डाउट या फिर क्वेरी हो तो कॉल करके पूछ लेना है। हैव अ नाइस डे।